सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोर बिल्कुल सोलाना सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी निकाह में हो, बाकी तो निगाह में है। बीवी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना है। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली इसीलिए तो इसे जन्नत कहते हैं। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। हाँ जरूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना होगा। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शोहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। बीवियां भी तालिबान की तरह होती हैं, न तो उनसे कामयाब मुज़ाकरात हो सकते हैं और न ही उनके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। सुनो, किसी के पास तमीज का नंबर है? सब कहते हैं तमीज से बात करो। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी ने सोचा अचानक बताए तो बाबा जी कहीं खुशी से मर ही न जाए। कंपनी ने एक शेख को ये काम सौंपा के कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि वो खुशी से मर न जाए। शेख ने जाकर उस बाबे से कहा, फर्ज करे अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो आधी तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुशी से मर गया। लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं कि रोटियां इन्हें देख के जल जाती हैं और लोग समझते हैं इन्हें रोटियां बनानी नहीं आती। टीचर, जो बेवकूफ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई न खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक कर्नल साहब ने अपनी फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा। लड़का लड़की से, अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है।